नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की कृषि, विश्व विरासत स्थल, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख सत्याग्रह, प्रमुख व्यक्तित्व आदि सभी विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू समय तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकती हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे द्वारा महासेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप 25 जुलाई तक यदि 100 रुपये से ऊपर के नोट्स हमसे लेते हैं तो आपको 50 रुपये तक की एक PDF बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। चलिए देखते हैं आज की हमारी वीडियो पर, जो कि मुख्य रूप से MP से रिलेटेड बनाया गया है और इससे कई प्रश्न आने की संभावना है, तो आप बने रहें। मध्य प्रदेश में कृषि, जैसा कि मध्य प्रदेश में राज्य की 72% जनसंख्या गांव में रहती है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध कृषि से है। मध्य प्रदेश के गांवों में जो 72% जनसंख्या निवास करती है, उसका प्रत्यक्ष संबंध कृषि से है। MP की क्रियाशील जनसंख्या का 70% भाग कृषि में लगा हुआ है। MP की जो टोटल क्रियाशील जनसंख्या है, उसका 70% भाग कृषि में लगा हुआ है, 30% भाग अन्य क्षेत्रों में। 2017-18 की GDP में कृषि का योगदान 25.86% था। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन लगभग 54,776 टन है। मध्य प्रदेश में कृषि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है। यह भी गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश को कृषि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है। मध्य प्रदेश में कृषि स्वरूप की विशेषताएं बताएं तो लघु जोतें, निर्वाह खेती, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का आधिक्य, निम्न उत्पादकता, क्षेत्रीय विषमता, पिछड़ी तकनीक। तो मध्य प्रदेश में कृषि का जो स्वरूप है उसकी विशेषताएं हैं कि एक तो लघु जोतें हैं, निर्वाह खेती होती है, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का आधिक्य है, निम्न उत्पादकता भी हो रही है, मतलब पिछड़ी तकनीक के कारण निम्न उत्पादकता भी देखने को मिल रही, क्षेत्रीय विषमता भी प्रमुख कारण है। व्यापारिक फसलों की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसलें सर्वप्रथम कपास, गन्ना, मेस्टा, सनई, अफीम, गांजा, काजू आदि मध्य प्रदेश की व्यापारिक फसलें हैं। मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में सोयाबीन आदि का उत्पादन किया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि कार्यक्रम जो कि निम्नलिखित हैं, उनको हम चार्ट के द्वारा देखेंगे। पहला तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बलराम ताल योजना के बारे में भी दोस्तों आपने सुना होगा। तीसरी है किसान मित्र, चौथा है मेरा खेत मेरी माटी योजना, पांचवा में है खेत तालाब योजना और छठवां में है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बलराम ताल योजना, किसान मित्र योजना, मेरा खेत मेरी माटी योजना, खेत तालाब योजना, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि सुधारों का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है, कीटनाशकों का समुचित मात्रा में प्रयोग भी किया जा रहा है, कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जैविक उर्वरकों का प्रयोग अर्थात उन्नत बीजों का प्रयोग भी किया जा रहा है। कृषि भूमि पर जनसंख्या के भार को कम करना एक प्रमुख दायित्व है। भावांतर भुगतान योजना के बारे में भी आपने सुना होगा। प्रारंभ इसका 2017 से हुआ है। भावांतर भुगतान योजना का विशेषता पंजीकृत किसानों को निश्चित अवधि में उनके उत्पादों के विक्रय मूल्य तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर के बराबर राशि बैंक खाते में DBT के तौर पर जमा कर दी जाती है। एक बार पुनः जानते हैं, पंजीकृत किसानों को निश्चित अवधि में उनके उत्पाद के विक्रय मूल्य तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर के बराबर राशि बैंक खातों में DBT के तौर पर जमा कर दी जाती है। प्रारंभ में 8 फसलों सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन तिल, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर आदि को शामिल किया गया है भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत। मध्य प्रदेश राज्य कृषक उद्योग, शुरुआत इसकी 2006 से हुई है। डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बहुत जानना इसलिए आवश्यक है दोस्तों, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और आपकी एक लिंक बनी रहे। कार्य, यह आयोग किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के विकास के लिए नीति, कार्यक्रम, उपायों की अनुशंसा करेगा। मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्रों को विकसित करने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि जलवायु क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनकी संख्या 11 है, जिनमें से कुछ प्रमुख है छत्तीसगढ़ी मैदानी क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी प्रक्षेत्र, विंध्य पठार प्रक्षेत्र और मध्य क्षेत्र इत्यादि, जो कि मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। पहला तो है गेहूं ज्वार कृषि प्रदेश, जहाँ पर गेहूं ज्वार का पर्याप्त मात्रा में
उत्पादन होता है। धान कृषि प्रदेश, गेहूं धान कृषि प्रदेश, गेहूं कृषि प्रदेश, कपास ज्वार कृषि प्रदेश। इस प्रकार मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। गेहूं ज्वार कृषि प्रदेश, धान कृषि प्रदेश, गेहूं कृषि प्रदेश, गेहूं धान कृषि प्रदेश और 5वां है कपास ज्वार कृषि प्रदेश। अब इसके बाद जो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश एवं रियासतों पर आते हैं, उसके पहले आपको जानकारी दे दें कि यदि अभी तक आपने हमारे नोट से परचेस नहीं किए हैं तो आप जल्दी जल्दी हमारे नोट से परचेस कर लें। 100 रुपये तक के नोट से लेने पर आपको 50 रुपये की एक PDF को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यूनिट 7 में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद तकनीक, मानव शरीर संरचना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि की PDF उपलब्ध है। विज्ञान एवं मौलिक सिद्धांत की भी हैं। यूनिट 9 के भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, ई-कॉमर्स, साइबर सुरक्षा, सोशल नेटवर्किंग साइट, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी आदि की PDF उपलब्ध है। 50 FLT टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। यूनिट 10, यूनिट 8 करंट अफेयर्स आदि की PDF भी उपलब्ध है, जिन्हें आप परचेस कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो की लिंक है, जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, उस पर भी संपर्क करके आप परचेस कर सकती हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश एवं सियासत है। तो पहला तो है सिंधिया वंश, जो कि मुख्य रूप से ग्वालियर से संबंधित है। सिंधिया वंश। एक है गड़ा का गोंड वंश। तीसरा है बुंदेला वंश। बुंदेला वंश मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बघेल राज्य जो है वह रीवा, शहडोल, सतना आदि के अंतर्गत आता है। होलकर रियासत एवं भोपाल रियासत। होलकर रियासत जो है वह इंदौर से संबंधित है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश एवं रियासतों में पहला तो है गड़ा का गोंड वंश, दूसरा है बुंदेला वंश, तीसरा है बघेल वंश, चौथा है होलकर रियासत, 5वां है भोपाल रियासत और 6वां है सिंधिया वंश। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश एवं रियासतें हैं। मध्य प्रदेश का जो सिंधिया वंश है, इसके संस्थापक के बारे में जानते हैं। राणोजी शिंदे इसके संस्थापक थे सिंधिया वंश के। प्रारंभिक राजधानी जो इनकी रही वह उज्जैन रही है। दौलतराव सिंधिया ने राजधानी ग्वालियर बनाई थी। मतलब जो सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी के बारे में पूछा जाए तो वह तो इंदौर थी, परंतु दौलतराव सिंधिया ने राजधानी ग्वालियर को बनाया था उज्जैन से परिवर्तित करके। इस वंश के जो उत्तराधिकारी रहे हैं जानकोजी राव, जयाजी राव, माधवराव, जीवाजी राव आदि इस वंश के प्रमुख उत्तराधिकारी रहे हैं। इनका यदि क्षेत्र की दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रमुख क्षेत्र रहा है इनका उज्जैन, शाजापुर, शुजालपुर एवं ग्वालियर। स्वतंत्रता पश्चात यह क्षेत्र मध्य भारत कहलाए। स्वतंत्रता के पश्चात जिनका क्षेत्र उज्जैन, शाजापुर, शुजालपुर या ग्वालियर वह मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी शिंदे, प्रारंभिक राजधानी उज्जैन, दौलतराव सिंधिया ने राजधानी ग्वालियर बनाई थी। इस वंश के जो उत्तराधिकारी हैं जानकोजी राव, जयाजी राव, माधवराव, जीवाजी राव आदि रहे हैं। प्रमुख क्षेत्र उज्जैन, शुजालपुर, शाजापुर, ग्वालियर आदि है एवं मध्य स्वतंत्रता पश्चात यह क्षेत्र मध्य भारत कहलाया। मध्य प्रदेश का खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में किया गया था, इससे संबंध आंदोलनों से संबंधित एक न एक प्रश्न पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है और पूछा जाएगा, तो आज हम प्रमुख रूप से इनको देखते हैं। मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में किया गया था। मध्य प्रदेश में सिवनी से प्रारंभ होकर महात्मा गांधी ने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन की राष्ट्रव्यापी घोषणा की थी। उस समय MP में इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वह था ढूंढीराज जाटव तथा अब्दुल जब्बार खान ने किया था। मध्य प्रदेश में जो खिलाफत आंदोलन 1919 में मध्य प्रदेश की सिवनी से प्रारंभ हुआ था, महात्मा गांधी ने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन की राष्ट्रव्यापी घोषणा की थी। उस समय मध्य प्रदेश में उस आंदोलन का नेतृत्व ढूंढीराज जाटव एवं अब्दुल जब्बार खान के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को भारत के कोने कोने से प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन मध्य प्रदेश में जबलपुर से नेतृत्व इसका सेठ गोविंद दास BP मिश्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 8 अप्रैल तक सीहोर, कटनी, मंडला, दमोह आदि में इस आंदोलन के अंत में नमक कानून तोड़ा गया था। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 का इसका प्रारंभ हुआ था, जो कि भारत के कोने कोने प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में जबलपुर से इसका प्रारंभ हुआ था। नेतृत्वकर्ता सेठ गोविंद दास एवं BP मिश्रा रहे हैं। 8 अप्रैल तक सीहोर, कटनी, मंडला, दमोह आदि में भी इसका विस्तार हो गया था और इस आंदोलन के अंत में ही नमक कानून तोड़ा गया था। इसके बाद का जो है वह त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में भी जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1939 में स्थान जबलपुर। 1939 में जबलपुर के त्रिपुरी में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन संपन्न हुआ था। विशेष बात यह है कि इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने 203 मतों से पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया और कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे।
इसके बाद का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939 में जबलपुर से शुरू हुआ था। त्रिपुरी में जब कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ तभी मध्य प्रदेश में आंदोलन सत्याग्रह शुरू हुआ। प्रणेता इसके महात्मा गांधी हैं। जंगल सत्याग्रह के बारे में आपने बहुत सी पुस्तकों में, वीडियो में देखा होगा, पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पर हुआ था। पहला तो हुआ था टूडिया जंगल सत्याग्रह जो कि सिवनी में हुआ था, और दूसरा हुआ था घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। तो मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ था 2 स्थानों पर। पहला तो है टूडिया जंगल सत्याग्रह सिवनी, कंपटीशन एग्जाम में से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हुआ था घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। टूडिया जंगल सत्याग्रह 1930 में सिवनी जिले में डांडी मार्च के समय दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में हुआ था। अर्थात जो टूडिया जंगल सत्याग्रह, पहली बात तो यह है कि 1930 में हुआ था, दूसरा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था, तीसरा डांडी मार्च के समय हुआ था, और चौथा इसके जो नेतृत्व करता है वह दुर्गा शंकर मेहता हैं। और जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है बैतूल में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। तो यह भी 1930 में हुआ था, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुआ था, और गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह हुआ है। तो इस प्रकार से टूडिया जंगल सत्याग्रह दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में सिवनी जिले में, एवं जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है वह बैतूल जिले में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में किया गया था। सोहाबल का नरसंहार भी चर्चित रहा है। चर्चित स्थान सतना जिले के हिनौता गांव में 1928 में हुआ था। संक्षिप्त विवरण: सोहाबल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरोध में लाल बुद्ध प्रताप के नेतृत्व में आम सभा आयोजित की जा रही थी। सभी समाजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसे महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद का जो है वह है चरण पादुका नरसंहार, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि कई कंपटीशन एग्जाम पूछा जा चुका है। तो सर्वप्रथम इससे जुड़ी हुई बात है, चरण पादुका जो नरसंहार है वह 1931 में हुआ था और स्थान है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। छतरपुर के चरण पादुका ग्राम में चरण पादुका नरसंहार हुआ था। सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कहाँ पर? तो छतरपुर जिले के चरण पादुका ग्राम में हुआ था। और यदि आपके किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश मतलब किस नरसंहार को जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, तो चरण पादुका नरसंहार को जाना जाता है। घटना का विवरण में यदि हम देखें, 14 जनवरी को यह हुआ था 1931 को छतरपुर जिले में उर्मिला नदी के तट पर स्थित चरण पादुका मैदान में आम सभा चल रही थी। ब्रिटिश सैन्य बल द्वारा आम सभा पर गोलियां चलाई गई थी और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल फिशर ने दिया था। विशेष इस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड के नाम से भी जाना जाता है। 14 जनवरी 1931 को हुआ था और आम सभा में गोलियां चलाई गई थी और गोली चलाने का जो आदेश दिया था वह कर्नल फिशर के द्वारा दिया गया था। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश की रियासतों कृषि क्षेत्र के बारे में शॉर्ट में जान लिया है, प्रमुख आंदोलनों के बारे में भी जान लिया है, तो हम अपने तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले आपको जानकारी दे दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम आदि पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप हमारी महत्वपूर्ण क्विज या महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर करके अपने दोस्तों आदि में शेयर करके उनको भी ऐसे उपयोगी चैनल के बारे में जानकारी दे सकते हैं। और हमारे जो नोट्स में हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, तो आप वंचित ना रहें इस स्वर्णिम अवसर से, सेल का समुचित मात्रा में लाभ लें और आज ही आप अपने नोट्स परचेस कर लें और पीडीएफ के माध्यम से आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है एडमिट कार्ड आने ही लगे हैं, तो परीक्षा का समय नजदीक है, इसलिए जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी कर सकती हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख जलप्रपात जो कि चार्ट के रूप में दिया गया है, पहला तो है कपिल धारा, दूसरा है दुग्ध धारा, तीसरा है सहस्त्र धारा, चौथा है धुआंधार, पांचवा है मानधार व दर्दी और छठवां है चचाई और सातवां है भालकुंड। इस प्रकार से यह 7 मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हैं। नाम आपने सुने हुए, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, धुआंधार, मानधार व दर्दी, चचाई एवं भालकुंड आदि प्रमुख मध्य प्रदेश के जलप्रपात हैं। मध्य प्रदेश की नदियों की विशेषता, पहली तो संख्या में अधिक है, दूसरा मौसमी, तीसरा कम ऊंचे पठार और पर्वतों से निकलती हैं अतः पानी की कमी रहती है मध्य प्रदेश की नदियों में। 4 दिशाओं में बहती हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अमरकंटक से उद्गम होकर यह प्रमुख रूप से अपना सफर तय करती हुई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो प्रमुख नदी है वह नर्मदा नदी है, जिसे जीवित इकाई का दर्जा भी 2017 में दिया गया था। यह बात भी आपको नोट करनी होगी कि नर्मदा नदी को 2017 में जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था। इन नदियों पर बड़े बांधों का निर्माण भी किया गया है।
नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। शुरुआत 2012 में 29 नवंबर 2012 को नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना में ओमकारेश्वर नर्मदा बांध से पानी क्षिप्रा नदी पर जोड़ा जा रहा है। यह प्रदेश का प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना से देवास, शाजापुर, इंदौर जिले को 16 लाख एकड़ क्षेत्र सिंचित होता है। तो इस परियोजना में ओमकारेश्वर नर्मदा बांध से पानी क्षिप्रा नदी पर जोड़ा जा रहा है। यह प्रदेश की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है दोस्तों, और इस परियोजना से देवास, शाजापुर, इंदौर जिले का 16 लाख एकड़ क्षेत्र सिंचित किया जा रहा है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में भी आज हम जानेंगे। तो लोक नृत्य रहे हैं, पहला तो केहरा, बिरठा, आखा खड़ा, आड़ा खड़ा, आखा खड़ा, मटकी, गणगौर, काठी, कांडा, राई, परधौनी। राई तो जो मुख्य रूप से बुंदेलखंड का नृत्य है, मुख्यतः खुशी के पर्वों पर किया जाता है। राई, केहरा, बिरठा, परधौनी, आखा खड़ा, मटकी, गणगौर, काठी, कांडा मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इस प्रकार से इनको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है कि कौन से क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सा लोक नाट्य होता है। मालवा में माछ, भवई, कठपुतली खेल होता है मालवा में। निमाड़ में रासलीला आयोजित की जाती है, गम्मत। बुंदेलखंड में स्वांग, अखाड़ा, नौटंकी, खम्ब स्वांग, स्वांग विभिन्न प्रकार के स्वांग बनाकर लोग लोक नाट्य करते हैं। अखाड़ा भी, नौटंकी का आयोजन भी किया जाता है रामलीला आदि का। और खम्ब स्वांग जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नाट्य हैं। बघेलखंड में मनसुखा, रास, हिंगोला आदि आयोजित किए जाते हैं। तो लोक नाट्य की दृष्टि से मालवा में माछ, भवई, कठपुतली, निमाड़ में रासलीला, गम्मत, और बुंदेलखंड में स्वांग, अखाड़ा, नौटंकी, खम्ब स्वांग, और बघेलखंड जो है उसमें मनसुखा, रास एवं हिंगोला। मध्य प्रदेश के प्रमुख गायन भी है। इसके बाद जो है वह है मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह, जो कि प्रमुख रूप से कई कॉम्पिटिशन एग्जाम पूछे जाते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ध्रुपद समारोह है। ओरछा उत्सव जो कि मध्य प्रदेश के ओरछा में आयोजित किया जाता है। ओरछा वर्तमान में निवाड़ी जिले में आता है। मालवा उत्सव के बारे में भी आपने सुना होगा। निमाड़ उत्सव, युवा उत्सव भोपाल, तानसेन मध्य प्रदेश ग्वालियर में होता है। कालिदास समारोह जो है वह उज्जैन में आयोजित किया जाता है। खजुराहो नृत्य छतरपुर में, और मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह की जानकारी हमने आपके मध्य उपस्थित रखी है। पहला तो है ध्रुपद समारोह, दूसरा है ओरछा उत्सव, तीसरा है मालवा उत्सव, चौथा है निमाड़ उत्सव, पांचवा है युवा उत्सव भोपाल, छठवां है तानसेन जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया जाता है, सातवां है कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित किया जाता है, आठवां है खजुराहो नृत्य छतरपुर में, और मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो आप अपना 1 नंबर गंवा सकते हैं, इसलिए मेलों की जानकारी भी हम आपको शॉर्ट में देते हैं। मेलों में सबसे प्रथम तो है पीर बुधान का जो मेला है वह शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। प्रमुख रूप से स्थान पूछा जाए तो पीर बुधान का मेला शिवपुरी में। मानधाता का जो मेला है पूर्वी निमाड़ में आयोजित किया जाता है। तेजाजी का मेला गुना में, साबुद्दीन औलिया का मेला मंदसौर में, नागाजी का मेला पोरसा में, रामलीला मेला ग्वालियर में, गोटेमार मेला छिंदवाड़ा में, कानाबाबा मेला सोडलपुर में, और सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी छोटे बड़े मेले हैं जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। तो कुड़ीला आदि के मेले के बारे में भी आपने सुना होगा। इसके बाद में हम मुख्य रूप से इनको याद करना भी हमारे लिए जरूरी है, तो कल्पना पढ़ते हैं। पीर बुधान का मेला हमें याद रखना है, शिवपुरी में आयोजित होता है। मानधाता का पूर्वी निमाड़ में, तेजाजी का गुना में, साबुद्दीन औलिया का मंदसौर में, सिंहस्थ कुंभ तो आपको याद ही होगा उज्जैन में, काना बाबा मेला सोडलपुर में, गोटेमाल मेला छिंदवाड़ा में, रामलीला मेला ग्वालियर में, और नागाजी मेला पोरसा में आयोजित किया जाता है। भारत भवन जो है इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को की गई थी। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया द्वारा इसका डिजाइन या वास्तु डिसाइड किया गया था। उद्देश्य सृजनात्मकताओं का अन्वेषण, प्रचार प्रसार एवं प्रोत्साहन। प्रमुख गतिविधि एवं कार्य है रूपंकर, ललित आकार, अनहद, वागाथ, रगमंडल, जो कि इसकी प्रमुख गतिविधि एवं भाग है भारत भवन की। इसके बाद जो रविंद्र भवन है वह भी चर्चित रहा है। भोपाल में स्थित है, भारत के प्रमुख नाट्यगृहों में से एक है। यहाँ 2 रंगमंच है, एक सभागृह के भीतर अतः अंतर रंगमंच व दूसरा बाहर का खुला रंगमंच। यह भवन राजभाषा एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रविंद्र भवन जो होता है वह राजभाषा एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ शास्त्रीय नृत्य, संगीत, नाटक का आयोजन होता है। मध्य प्रदेश की जो लोक शिल्प कला है उसमें पहला तो है पिथौला भित्ति चित्र, दूसरा है छीपा शिल्प, तीसरा है गुड़िया शिल्प कला, चौथा है काष्ठ शिल्प कला,
पाँचवा है लाख शिल्प, छठवां है चंदेरी साड़ियाँ, सातवां है महेश्वरी साड़ियाँ और आठवां है बांस शिल्प। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो लोक शिल्प कला में प्रमुख उदाहरण है वह है, पहला तो पिथौरा भित्ति चित्र, दूसरा है छीपा शिल्प, तीसरा है गुड़िया शिल्प कला, चौथा है काष्ठ शिल्प कला, पांचवा है लाख शिल्प, छठवां है चंदेरी साड़ी, सातवां है महेश्वरी साड़ी, आठवां है बांस शिल्प। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक शिल्प कला के उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कारों पर यदि चर्चा की जाए, तानसेन पुरस्कार प्रदान किया जाता है, कबीर पुरस्कार, तुलसी सम्मान, लता मंगेशकर, नानाजी देशमुख, कवि प्रदीप, कुमार गंधर्व, महात्मा गांधी, किशोर कुमार। यदि आप शॉर्ट में यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही कारगर रहेगा आपके लिए। जैसे कि देखो मध्य प्रदेश में कौन कौन से पुरस्कार में सम्मान आयोजित किए जाते हैं, तो वह निम्न है: किशोर कुमार, तानसेन, कबीर, तुलसी, लता मंगेशकर, नानाजी देशमुख, कवि प्रताप, कुमार गंधर्व, महात्मा गांधी। ऐसे चार्ट के द्वारा आपको प्राप्त होंगे। और मध्य प्रदेश की जो प्रमुख सृजन पीठ है, निराला सृजन पीठ जो कि भोपाल में स्थित है, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में स्थित है, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में स्थित है, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर में स्थित है, बाल साहित्य सृजन पीठ भोपाल में स्थित है। इस प्रकार से और मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नियंत्रण संस्थान लोक आयुक्त 1981 में, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, जिला सतर्कता समिति आदि हैं। इस प्रकार से आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नियंत्रण संस्थान लोक आयुक्त, राज्य सतर्कता समिति, जिला सतर्कता समिति। मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठ है निराला सृजन पीठ भोपाल, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन, मुक्तिबोध सागर, सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर, बाल साहित्य सृजन पीठ भोपाल। सम्मान के बारे में भी हमने जाना, भित्ति चित्र शिल्पकला रविंद्र भवन, भारत भवन। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, पीर बुधान मेला शिवपुरी, संयुक्त कुंभ उज्जैन, काना बाबा मेला सूरजपुर, गोटमाल मेला छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह के बारे में भी जाना, चित्रकला, लोक गायन आदि, मध्य प्रदेश के लोकनाट्य, लोक नृत्य, नर्मदा लिंक परियोजना, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, जलप्रपात, चरण पादुका नरसंहार आदि की पर भी चर्चा की। इसके साथ साथ हमने त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में भी जाना, मध्य प्रदेश के प्रमुख वंश, कृषि क्षेत्र आदि पर भी चर्चा की। इस प्रकार यदि आप हमारे चैनल के द्वारा बने रहेंगे तो आपको ऐसी उपयोगी जानकारियाँ उपस्थित होती रहेंगी। तो आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और नोट्स परचेस करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ बने रहेंगे, अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।